युग युगांतर से विराजित भगवान श्री शबरी नारायण धाम में छत्तीसगढ़ के धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में केवट निषाद समाज का एक अनोखा मंदिर, जहां विराजते हैं भगवान राम चंद्र जी के 24 अवतार। इस मंदिर को 24 अवतार मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे केवट निषाद के पूर्वजों ने 63 वर्ष पूर्व बनाया था। केंद्रीय समिति शिवरी नारायण के अंतर्गत 9 जिले के 32 से 40 परिक्षेत्र आते हैं, जहां प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव का आयोजन होता है और प्रतिवर्ष मेले के पहले माघ शुक्ल सप्तमी को महानदी में नौका विहार भव्य शोभा यात्रा श्री राम जानकी उत्सव में पूरे प्रदेश के सामाजिक समाज सेवी सहित पूरे समाज के लोग शामिल होते हैं। विगत 8 वर्ष से नगर समिति के तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाला जाता है, जिसमें श्री राम, जानकी, लक्ष्मण, हनुमान, माता शबरी, गुहा निषाद राज, नाविक केवट, वीरांगना विलासा देवी की जीवंत झांकी पूरे शाहजहां में पूरे राजशाही अंदाज में लोक नृत्य कर्मा के साथ नाचते गाते जयकार लगाते हुए नगर में भव्य शोभा यात्रा निकलती है। प्रभु श्री राम की वो बाल सखा जिसे निषाद राजा के नाम से जाना जाता है, और निषाद राजा के साथ एक और नाम जुड़ा है केवट, जिन्होंने श्री राम जानकी को नाव में पार कराया था जब वनवास काल था। सारे रूप यहाँ विराजमान हैं और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के पुजारी हैं, जो पूरी कहानी बताएंगे, पूरी महिमा बताएंगे कि क्या कुछ महिमा श्री राम जानकी को लेकर केवट निषाद राजा और केवट जी को लेकर रही थी। हमारे साथ केवट निषाद समाज के केंद्रीय समिति के संरक्षक भी हैं और मंदिर की देखरेख में और पूजा अर्चना में पुजारी जी भी हैं। क्या कुछ महिमाएं हैं प्रभु जी को लेकर के, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि बाल सखा थे और केवट ने ही श्री राम जानकी को पार कराया। हाँ, केवट जानकी और राम जी को पार कराए थे। और केवट एक ऐसी जाति है जिस प्रकार से भगवान राम की गुहा निषाद जी बाल सखा है, और केवट जाति जो है हर शास्त्र से जुड़े हुए एक जाति है। और ऐसी माने जो महाभारत काल के अंतर्गत मैंने देखे तो वहाँ भी माने कि वेद व्यास जी एक केवट हैं, और यहाँ रामचरितमानस के आधार से आप देखिए तो वहाँ भी माने कि जो सिंह ऋषि जो है राजा दशरथ जी जिस प्रकार से बाल बच्चे के माध्यम से जिस प्रकार से उसके पास गए थे और जाकर के इस प्रकार से यज्ञ किए, तो भगवान राम यज्ञ के माध्यम से वहाँ भी हुए। और भगवान परमपिता परमेश्वर जो हमें और जिस प्रकार से माता पिता की आदेश लेकर के तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी, भगवान परमपिता माता की आदेश और पिता की मैंने वरदान समझ करके दोनों वहाँ मैंने गए थे, और वहाँ जा कर के गंगा पे पार किए और केवट से मैंने किस प्रकार से उद्धार किए। भगवान राम परमपिता परमेश्वर जो हैं इस प्रकार से बहुत किन्न प्रभु लखन सिया नहीं कछु केवट ले विदा किन्न करुणायतन और भक्ति विमल देव। भगवान परमपिता परमेश्वर ने भगवान केवट जी को भक्ति दिए। कौन सा भक्ति थे? विमल भक्ति। और विमल भक्ति केवट जाति जो है वहां भी एक प्रशंसा आए थे, वहां एक प्रशंसा रामचरित माध्यम से आए थे। उसका नाम क्या है? चौपाई का मैं भूल गया, एक मिनट। वर्ष ही सूर्य सकल सियाही यही सब पुण्य पुंज को नहीं। भगवान परमपिता परमेश्वर और सारी देवता केवट जी की प्रशंसा किए थे। उन लोग जब नाव के नजदीक गए थे तो उस जगह प्रशंसा किए किस प्रकार से केवट जी हवाएं और भगवान की जो बाल सखा थे देवता मन ने उस समय प्रसाद और फूल की वर्षा किए। तो ऐसे भगवान परमपिता परमेश्वर जो हवाएं आज अपने जो भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं और भक्तों की जो मैंने सहायता के लिए मैंने इस पृथ्वी पे अवतार लिए हैं। जब जब हुई धर्म के हानि बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, इस प्रकार से मैंने के जब असुरों के अत्याचार बढ़ते हैं तब पृथ्वी पे भगवान परमपिता आकर के भूमि का भार उतारते हैं और भूमि का भार उतार करके दुष्टों को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। ऐसी प्रकार की उनकी कथा है। हाँ। ये शिवनाथ मंदिर में है हम लोग, इनकी क्या कुछ महिमाएं हैं? कब से प्राण प्रतिष्ठा हुई? कब से यहाँ पे केवट जी के साथ पूरा श्री राम जी की पूरी जो 24 अवतार कहा जाता है वो यहाँ विराजित है? यहाँ जो मैंने 61-62 में यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुए थे। यहाँ मैंने स्थापना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जिस प्रकार से आप वार्षिक उत्सव जिले 7वीं के रूप में मनाए जाते हैं, हम लोग अभी 16 तारीख के मनाए थे।
और इस प्रकार से भव्य जो कार्यक्रम रखा गया है शिवनारायण के जो नगर के जो हमारी जो समाज के स्वजाति बंधु हैं, इन्हीं के माध्यम से और केंद्रीय समिति के दोनों के मन के माध्यम से इस प्रकार से शिवनारायण नगर में भ्रमण किए और बहुत सा सारा झांकी निकाले गए थे। इस प्रकार से किया गया है। और भगवान तो आज शिवनारायण के जो मंदिर है, आज माँ शिवरीन के जो मन के यहाँ जो ये है कहे जाए है ना, वहाँ मने के तो भगवान परमपिता परमेश्वर शिवरीन के मने जो भक्ति के माध्यम से और भाव के माध्यम से वहाँ गए थे और जा करके उनके जूठे बेर खाए थे। इस प्रकार से भगवान की जो प्रेम जो हवा है, भक्ति जो जानते हैं उसी के प्रति जब भगवान प्रेम करते हैं। और महाराज जी ने राम सुंदर दास जी इस प्रकार से कहे थे कि जो मंदिर जो है, मठ जो है और केवट मंदिर जो है, इनका बहुत पुराना रिश्ता है। और जब भी हमको याद करते हैं केवट मंदिर के जो वहाँ केंद्रीय समिति जब तब आकर के हम यहाँ आकर के यहाँ उपस्थित होते हैं और हमारा भी बहुत भाग्यमान भाग्यशाली अपने लोग प्रशंसा भी करते हैं। और हम लोग भी प्रशंसा करते हैं। केवट जाति जो एक ऐसी जाति है जो हमारा पूर्वज जो है ऐसी प्रकार की यहाँ एक आस्था की केंद्र जगा दिए हैं। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ का जो ये है यह अवतार है। और अवतार के साथ ही साथ और बात करेंगे नगर को लेकर के, क्योंकि नगर के पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर जी। कैसे देखते हैं, क्या कुछ महिमाएं हैं, क्योंकि इस नगर को टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है। क्या है, नगर शिवरीनारायण माता सबरी की तपोभूमि है, जन्म स्थली है। यहाँ भगवान नर नारायण स्वयं विराजमान है। कहा जाता है कि यहाँ से नारायण स्वामी जगन्नाथपुरी चले गए थे और वहाँ से एक दिन माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ भगवान विराजते हैं साक्षात वहाँ, जबकि जगन्नाथपुरी में भोग नहीं लगती। यही सबसे बड़ी प्रमाण है कि हमारा नगर नर नारायण की नगरी है और भगवान सबरी श्री राम जी को बेर खिलाए हैं। ये भक्ति भाव की नगरी है, धार्मिक नगरी है। तो ये थी केवट निषाद राजा और केवट जी की वो कहानी, जिन्होंने अपने पुजारी जी ने बयां किया कि किस प्रकार से उनका रूप था, उल्लेख था, उनका अब महिमा थी, उनकी कृपा थी। और हर साल केवट समाज के द्वारा शिवनारायण में भी भव्य रैली निकाल करके, झांकी निकाल करके दिखाया जाता है, बताया जाता है। समाज की जो संगठितता है उसको भी एक दर्शाती कि किस प्रकार से समाज में एक कर्तव्य है और समाज जो है लगातार भक्ति भाव में लगातार जुटे रहते हैं और हर साल एक बड़ा आयोजन करते हैं। नगर शिवनारायण के 24 अवतार श्री राम जानकी मंदिर में माघ पूर्णिमा मेला में जो 15 दिवस तक चलती है, केवट निषाद समाज के द्वारा निःशुल्क भंडारा व्यवस्था की जाती है और आवास व्यवस्था भी की जाती है। और यहाँ प्राचीन काल से मेला होती आ रही है और बहुत ज़्यादा आदमी उड़ीसा से लेकर के पूरा समस्त राज्य से यहाँ दर्शनार्थी श्रद्धालु जन आते हैं और हर मंदिर भीड़ से भरी रहती है। ऐसी समय में हमारे केवट निषाद समाज आवासीय व्यवस्था भी किए हैं और निःशुल्क भंडारा 15 दिवस तक चलाते हैं और इसमें नगर से लेकर के आसपास हमारे समाज सेवियों का बहुत बड़ा योगदान आता है। किस पर है?